ये हमारे समाज के दो पुरोधा बड़े भाई हमारे प्रमोद रामावत जी और नरेश कुमार स्वामी निवास जी के अथक प्रयास और मेहनत से हो पाया है। इनको अपने पूर्वजों का सम्मान क्या रहा था उसकी खोज में ये छत्तीसगढ़ रियासत में गए और स्वयं वहां से ये इतिहास खोज कर लाए हैं और आज हम इन दोनों के ऋणी हैं। ये सारा समाज इन दोनों का ऋणी है। जो अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं देता, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, वो नस्लें फलती फूलती नहीं। तो इन्होंने ये एक प्रेरणा रूप में ये हमें पुस्तक दी है और इसको पढ़ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारी जानकारी देगी। इसके बाद जो ये संकट पुस्तक विमोचन पर हमारे समाज बंधुओं की तरफ से कुछ गणमान्य हैं, उन्होंने एक छोटे से जलपान का आयोजन किया है, प्रसाद का आयोजन किया है। तो कोई भी समाज बंधु वैष्णव जन जो है बिना प्रसाद लिए ना जाए, मेरी आपसे विनती है। आप इतनी दूर दूर से इस भीषण गर्मी में चलकर ये आए हो, ये आपका स्नेह है और हम इसके आभारी हैं। धन्यवाद। हमारे मीडिया जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए, कृष्ण कोमल गौड़ जी व बाकी सभी मीडिया भाई, उनका मान सम्मान करके एक बार हो चुकी है। जैन जन जी डी ऑपरेटिव भाई कोई यात्रा बंदूक से कलम तक ले जाना चाहता है, पुस्तक मेरी तो वो भी ले जा सकता है, उसको लेकर आया हूँ मैं। मीडिया एक बार बता रहे हैं यहाँ पर
हाँ मत देते, मीडिया का थोड़ा सम्मान कर देते हैं, सम्मान कर देते हैं। मत देते, एक मिनट आ जाओ, कैसे जी? एक बार देखा। नमस्कार दोस्तों, ये अभी भी अपने सम्मान दिवस में जो है अभी पहुंचे स्वतंत्रता सेनानी दिवस में। यहाँ पे आज का जो पुस्तक विमोचन का जो प्रोग्राम था, महंत बड़े महाराज पुस्तक विमोचन का आयोजन सफल रहा है। और उसके सफल होने के बाद अभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे विचार विमर्श लेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो अभी हमारे अध्यक्ष जी भैया जी को जो है ना मेडल देकर इनका नाम है हरीश वैष्णव बाबा, साहित्यकार गो भगत। अभी हमारे पास जो गो भक्त हैं हरीश रमावत जी, उनसे विचार लेंगे कि इस प्रोग्राम में उनको कैसा लगा और ये प्रोग्राम आगे इस तरह के प्रोग्राम होते रहे और उसकी क्या रूपरेखा है वो भी आपसे अब चीज़ की जानकारी लेंगे। रमेश जी से बताइए सर, क्या इस प्रोग्राम में क्या क्या आपको कमियां नजर आई और क्या इस प्रोग्राम को कितना समर्थ बढ़ा सकते हैं? ये कि सामाजिक स्तर पर ये प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय उत्कृष्ट रहा है। और इसके पहले भी श्रीमान नीरज जी ने अपनी बुक बंदूक से कलम से बंदूक तक का जो बुक का विमोचन किया था वो भी बहुत अच्छा था। अभी आपने किया ये महंत बने महाराजा, जो ये समाज महंत बने महाराजा, इस बुक का विमोचन जो हुआ है उसके उपलक्ष्य में आपको बता रहे हैं। बहुत ही उत्कृष्ट उनका ये निर्णय रहा है। वो पहले से ही प्रयास कर रहे थे और बहुत सी जगह जाके आध्यात्मिक संस्कृति को समेटकर और सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर इस बुक में पिरोया गया है, जो समाज को नई दिशा प्रदर्शित करेगा और नई दिशा दिखाएगा। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम और भी पहले कभी किया है या आगे आने का कोई और नया कोई प्रोग्राम और भी कोई विचार है आपके साथ? हम तो ऐसे प्रोग्राम में जाते रहते हैं और नीरज जी ने इसके पहले भी किया है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे भी एक बुक लिखी थी, उसका भी विमोचन बम्बई में हुआ था। बहुत बड़े बड़े लोग पधारे थे, नेता भी पधारे थे, सामाजिक तरह के लोग भी पधारे थे और समाज बंधु भी पधारे थे। तो आप बॉम्बे से कहाँ से हैं? जी मैं बम्बई से, पूरा परिचय दें नाम समेत। मेरा हरीश वैष्णव बारवा है और वैसे मैं गौ भक्त के नाम से जाना जाता हूँ। 3-4 साल गौशाला में मैं सेवा देता हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद का मैं सचिव भी हूँ। वैसे गो भक्त से जाना जाते हैं और बॉम्बे से है। बहुत ही अच्छी इन्होंने जो यहाँ जानकारी दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक भी हूँ, मेरी बुक भी प्रकाशित हो चुकी है। आपकी बुक का क्या नाम? शब्दों का सफर, बाला साहब ठाकरे से बाला साहब ठाकरे से संबंधों का सफर, ये बुक इन्होंने भी एक बुक ली है जिसका उनका विमोचन ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे विचार इनसे साझा किए हमने। अभी 1-2 बंधु से और विचार लेंगे। साहब आपका नाम? अनिल श्यामलाल रमावत। अनिल श्यामलाल रमावत जी से भी विचार लेंगे इस प्रोग्राम में। और ये आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से। बॉम्बे से हैं, वो भी उनके भी विचार विमर्श करेंगे। तो बताइए ये प्रोग्राम आपको किस तरह का लगा और क्या इसमें कोई खूबियाँ नजर आई है कि उसको क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? हाँ, इसमें जी ये प्रोग्राम में नरेश भाई ने जो पुस्तक लिखी है महंत से महाराजा, इसमें हमारे इतिहास से रूबरू करवाया है। तो हम बैरागियों का क्या इतिहास था और जो जिसको हम लोग भूल चुके हैं उसको ये पुस्तक के माध्यम से सबको याद दिला रहे हैं। यहाँ पे 2-3 लोगों ने जो अच्छी सी बात की है, जैसे महावीर जी आर्य है, उन्होंने कभी बैरागियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण कैसे हो, उसमें अलग अलग सब क्रियाएं वगैरह सब काम काज कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे दिनेश भाई जो या राजनीतिक संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया है कि भाई हम समाज के लिए कुछ जो भी सेवा कार्य होगा या जो भी अगर प्रशासकीय काम है उसके लिए हम पूरा समाज को सहयोग करेंगे। वो मेरे को जानकर बड़ी अच्छी लगेगा। भाई हमारे समाज के लोग शासन प्रशासन पकड़ रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी न्यूज दी।
अनिल रमावत जी ने, और इनके जो विचार हैं उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं, और ये उन्होंने नरेश कुमार स्वामी जी को भी शुभकामनाएं दी, तो इनका दिल से धन्यवाद है। और अभी हम अपना योगराज स्वामी है, उनके भी विचार ले रहे हैं। योगराज स्वामी जी, उनसे विचार लेंगे इस प्रोग्राम में उनको कैसा लगा और किस तरह में कोई त्रुटियां अगर है या इसमें कोई और ऐड करना चाहे तो उनसे विचार विमर्श करेंगे। नरेश जी, कृष्ण जी वैसे तो बहुत ही प्रोग्राम अच्छा है, और हमारे नरेश जी ने अगर कोई प्रोग्राम आज तक किया है तो कमी तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, और ऐसा कुछ त्रुटि कभी नज़र आएगी भी नहीं। समाज को लेकर के इतना बड़ी इनके जो लगन है, आगे बढ़ते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि इनके साथ हम भी ऐसे बढ़ते रहें, इनके साथ हम भी लगे रहेंगे, और आगे जैसे कहेंगे इनके साथ हम तन मन धन से हर दिन रात इनके साथ ही हैं, ऐसे हम इनसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है। नरेश जी के साथ तन मन धन से हर काम में, हर रणनीति में हमेशा साथ देने का इनका वचन दिया है योगराज स्वामी जी ने, और ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हर काम को निभाया बेखूबी। अभी हम विचार ले रहे हैं, हमारे जो साथ में खड़े हैं राष्ट्रकवि प्रमोद रामावत जी से, उनसे भी अब विचार विमर्श ले रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप सभी देख ही रहे हैं, फिर भी इसमें कोई त्रुटियां अगर उनको नजर आई होगी तो आपके सामने भी बताएंगे, और किस तरह के इनके इस प्रोग्राम आगे आने वाला कोई प्रोग्राम है उसकी भी रूपरेखा बताएंगे। बताइए सर। आप सभी को नमस्कार। दरअसल नरेश कुमार स्वामी जी जो हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेकिन इनकी जो रुचियां हैं वो फ़ौज की रुचियों से बहुत अलग, समाज, देश, साहित्य, धर्म, संस्कृति, इन सब के लिए इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि भाई इनके उत्थान के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूं वो करूं। तो ये सारी कोशिशें, ये जो किताबें हैं, समाज में सम्मान समारोह हैं, जो अच्छे नंबरों से पास होने वाले स्कूलों के बच्चे हैं उनको उत्साहित करने के लिए, या अपनी तरफ से उनको जो एक प्रोत्साहन मोमेंटो वगैरह देते हैं, स्मृति चिन्ह देते हैं, तो दरअसल ये जो इनकी एक रुचि है कि भाई देश के लिए, समाज के लिए मुझसे जो भी कुछ बन पड़े, मैं किसी से कुछ लूँ नहीं और जो कुछ मेरे पास है वो बांटूँ, ये इनका भाव रहता है। आज का कार्यक्रम भी उसी संदर्भ में था, और परिप्रेक्ष्य यही है कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि परमात्मा ने जो एक जीवन दिया है उसकी अवधि इतनी छोटी है कि समझते समझते जीवन निकल जाता है। तो ये इनको इस उम्र में आते आते ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और उसकी परिणति ये है कि ये अपने कुछ साथियों को लेकर के, उनका सहयोग लेकर के, सहयोग से मतलब आर्थिक पक्ष तो इन्हीं का रहता है, पैसे अपनी जेब से लगाते हैं, लेकिन कार्यक्रम के संबंध में जो इनका भाई संचालन करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, व्यवस्थाओं के लिए ये अपने परिवार के मित्रों के सहयोग से कार्यक्रम करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इनके अनेक कार्यक्रमों में मैं कार्यक्रम का संचालक रहा, इनके साथ रहा, और मुझे अच्छी तरह पता है कि जब भी कार्यक्रम संपन्न होता है तो इनका दिखावा ऐसा होता है कि भाई ये आखिरी कार्यक्रम है, लेकिन इनका कोई कार्यक्रम आखिरी नहीं होता है। ये सिलसिला है लगातार, जब तक नरेश कुमार स्वामी जीवित रहेंगे ये कार्यक्रम होते रहेंगे। बहुत अच्छा। नरेश स्वामी के बारे में जितने भी बखान इन्होंने किया है, समाज के लिए पूर्ण समर्पित रहे हैं, हमेशा इस तरह के प्रोग्राम वो करते रहते हैं। किसी को सम्मान देना, सम्मानित करना है, वो हर तरह से नरेश स्वामी जी के बारे में बताया है, और हमेशा हर काम के लिए तत्पर रहते हैं। ये जो आज का प्रोग्राम था वो भी इसी के उपलक्ष्य में था। किसी भी तरह से कोई भी आदमी छूटे ना, साथ लेके चलते हैं, हमेशा अपनी तरफ से सारा खर्चा करके नरेश स्वामी जी इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। तो उनसे भी एक हमारे साथ एक और हमारे महानुभाव जी खड़े हैं, उनसे भी विचार लेंगे। तो आपका नाम साहब? नाथूलाल बैरागी। क्या नाम था? नाथूराम बैरागी हैं, जो आज के सभा के मेन मुख्य अतिथि थे। उनके भी विचार लेंगे इस प्रोग्राम में, उनको कैसा लगा बताइए नरेश जी। नरेश जी का बहुत सहयोग रहा, और इनके लगन साहित्य से प्रेम की वजह से इन्होंने बहुत शुरू से इनमें लगन रही, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें। शुरू से इस तरह के प्रोग्रामों में इनकी रुचि रही है, और इनको बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लगा। और अभी और इसके बारे में दो शब्द कोई और, तो अभी इनकी तरफ से बिल्कुल ये करें कि नरेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी हम हमारे जो चाचा जी उनसे भी विचार विमर्श लेंगे। चाचा जी बताइए, इसमें क्या आपको प्रोग्राम में कोई त्रुटि तो नज़र नहीं आई? ये एक अनूठा कार्यक्रम था, और एक देशभक्तों के स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित हो पाया,
इसके लिए पहुंचने वाले सब समाज बंधुओं, लेखकों, साहित्यकारों और देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे महानुभावों, बरादरी के बड़े बड़े लेखक और साहित्यकार पधारे। उनके इस मौके पे, इस धरा पे दर्शन हुए, उनसे विचार सुन के और उनके यहाँ उपस्थिति पा करें हम सब बहुत गदगद हैं। उनका नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं ख़ास तौर से श्री नरेश जी का और आज के संचालन में श्री प्रमोद रामावत जी का बहुत अच्छा संचालन और कार्यक्रम में सब तरह की अनूठी बातें सुनकर बहुत ही अच्छी लगी हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस यहाँ पहुँचने पर सभी का स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी का अभिनंदन। सफलता पर खुश है, कार्य करके सफलता पर ये पूर्ण रूप से खुश है। अभी लास्ट में अभी बात करते हैं नरेश स्वामी जी से। ये प्रोग्राम सफल रहा है, इसकी शुभकामनाएं नरेश जी को जाती हैं। और अभी इनकी जो प्रोग्राम में किसी तरह का किसी तरह की कोई त्रुटि किसी तरफ से नहीं आई, तो नरेश जी से विचार विमर्श करें। मेरा पाठकों से नम्र निवेदन है, यह पुस्तक महंत बड़े महाराजा एक मील का पत्थर साबित होगी। और इसको लिखने में करीब 2-3 साल लगे हैं मेरे को। और पुस्तक बैरागी समाज तो क्या है इसको, तो क्योंकि राजा एक बैरागी समाज के नहीं होते, सबके होते हैं। और कृष्ण कुमार तोमर जी ने जो प्रोग्राम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया, मैं उनकी पूरी टीम का वंदन अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी भवन में हाथ जोड़कर, बहुत बढ़िया टीम। और आगे भी कोई प्रोग्राम होगा कराएंगे भाई से। अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत के साथ अभी इसको विराम दे रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।